के साथ 3 अंक का संबंध। तो 3 अंक जो है वो सही तरीके से किस प्रकार से यीशु मसीह के क्रूस के साथ में जुड़ा हुआ है, आज हम उसके बारे में देखने का प्रयास करेंगे। तो यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया गया और 30 चांदी के सिक्कों में बेचने के बाद में जब उसको प्रताड़ित किया जाने लगा, उसको पकड़ करके पिलातुस के पास में ले जाया जाने लगा, उसके पूर्व पतरस ने क्या किया, आंगन में 3 बार यीशु मसीह का इनकार करता है। तो पहली बात है 3 बार पतरस ने इनकार किया। तो जब हम मत्ती की किताब उसका 26 अध्याय और उसका 34 पद पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं 34 पद में कि यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही रात को मुर्ग के बाँग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने यह भविष्यवाणी किया और यह भविष्यवाणी यीशु मसीह की पूरी होती है और वो 3 बार क्या करता है, इनकार भी करता है। और दूसरी जो बात है, 3 बार यीशु शिष्यों के लिए प्रार्थना करते हैं या 3 शिष्यों को प्रार्थना में यीशु मसीह सम्मिलित करते हैं अपने साथ में। जब मत्ती की किताब 26 अध्याय उसका 37 और 44 पद पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि और पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होकर क्या करने लगा, प्रार्थना करने लगा। 44 पद में भी हम लोग पढ़ते हैं और वह उन्हें छोड़कर चला गया और वही प्रार्थना फिर ये कहकर उसने तीसरी बार भी प्रार्थना की। तो यीशु मसीह जब प्रार्थना करने के लिए गए थे गतसमनी के बगीचे में तो 3 बार यीशु मसीह ने प्रार्थना की। 3 शिष्यों को लेकर के गए थे और 3 शिष्यों के साथ में यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे और 3 शिष्यों के साथ में होकर प्रभु यीशु मसीह उस गतसमनी के बाग में प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के लिए तैयार रहे। चौथी बात है कि 3 बार यीशु के शिष्य सोए रहे। जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करके आए और प्रार्थना करके आने के बाद में देखा तो शिष्य लोग जो है सो रहे थे और शिष्य लोग सोते हुए पाया उनको तीनों बार। पहली बार गया तब भी सोते पाया, दूसरी बार आया, पहली बार आया तो जगाया और उनको कहा कि तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सके। लेकिन जब वो दूसरी बार आया तो वो सो रहे थे, तो यीशु मसीह फिर उनको छोड़ करके चला गया प्रार्थना करने के लिए। और फिर तीसरी बार जब आया तो उस समय भी यीशु मसीह ने देखा कि चेले लोग सो रहे हैं। तो क्या आज हम यीशु मसीह का शिष्य होने के कारण क्या हम दुख भोग सप्ताह को मना रहे हैं, तो क्या हम इसमें सो रहे हैं या हम प्रभु के साथ में प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु के साथ में जागृत हैं, संगति में जागृत हैं, संगति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? या शिष्यों के समान हम सो तो नहीं रहे हैं कहीं? तो अगर हम सो रहे हैं तो हमें जागने की ज़रूरत है। और तब इसके बाद में हम देखते हैं कि अगली बात, जो 3 दुश्मनों ने गवाहियाँ दी। जो 3 दुश्मन थे उन्होंने क्या किया, गवाही दिया। और 27 अध्याय का जब हम लोग पढ़ते हैं 27 अध्याय में तो 27 अध्याय में पढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि मत्ती की किताब उसका 27 अध्याय में और उसका 4 पद, तो 27 का 4 में हम लोग पढ़ते हैं कि और कहा, मैंने निर्दोषी को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। यहाँ पे यहूदा इस्करियोती जिसने यीशु मसीह को क्या किया था, पकड़वा दिया था, उसने कहा क्या, मैंने एक निर्दोष व्यक्ति का सौदा किया है और उसको पकड़वा करके मैंने गलत काम किया है। और वो पछता करके उन चांदी के 30 सिक्कों को मंदिर में फेंक करके चला गया। दूसरा जो व्यक्ति है पिलातुस की पत्नी, जब 27 अध्याय का 19 पद पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था पिलातुस, तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा कि तू उस धर्मी के मामले में हाथ ना डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया। यहाँ पे पिलातुस की पत्नी भी क्या करती है, गवाही देती है और अपने पति को न्याय के सिंहासन पे जो बैठा है उस सही न्याय करने के लिए क्या करता है,
करती है, अपने पति को सही सलाह देती है और कहती है कि धर्मी व्यक्ति के हाथ के विषय में हाथ न डालना। आज उन जजों के लिए भी उनकी पत्नियों को परमेश्वर दर्शन दे, ताकि वो कहने पाएँ कि इन धर्मी लोगों के बीच में, इन धर्मियों के बीच में न्याय जो करते हो वो सही तरीके से न्याय करो, गलत न्याय ना करो। तो ये आज भी हमारी प्रार्थनाएं हैं और प्रार्थनाएं करनी चाहिए कि परमेश्वर जो जज लोग हैं उनकी पत्नियों से बात करें। तीसरा जो व्यक्ति है वो पिलातुस खुद है, पुन्तियुस पिलातुस खुद है। उसने भी क्या किया, और उसने भी गवाही दिया। 26 एडी से लेकर के 37 एडी तक, ईस्वी सन तक उसने न्याय का जो राज्य किया, उसने इस बात को भी उसने कहा। 27 अध्याय का 24 पद में लिखा है, जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ होता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। पिलातुस पौलुस ने भी कहा, पुन्तियुस पिलातुस ने कहा कि मैं इस धर्मी के विषय में क्या करता हूँ, अपने आप को बरी करता हूँ। तुम ही इसके लहू के दोषी हो और तुम ही इसको जानो। तो इसलिए हमें और आपको ये देखना है कि हमारा जीवन, हमारा परिवार किस प्रकार का है। तो हमें अपने आप में अपना न्याय करते हैं हम। जब हम दूसरों का न्याय करते हैं तो दूसरों का न्याय करते हुए हमें ये देखना है कि हम सही न्याय करें, ताकि हम सही तरीके से न्याय करके हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। छठी बात है, यीशु के 3 दुख की यात्राएं। यीशु मसीह ने 3 दुख की यात्राओं को अपने जीवन में देखा। मत्ती 27 का 27 में जब हम लोग पढ़ते हैं तो लिखा है, तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चहुं ओर इकट्ठी हो गई। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के चारों तरफ क्या है, सब लोग इकट्ठे हो गए और वहाँ पर यीशु मसीह को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो यीशु मसीह को जो दुख दिया जा रहा है वो शारीरिक रूप से दुख दिया जा रहा है। आज भी जिन लोगों को, मसीहियों को पकड़ा जाता है, उन्हें शारीरिक रूप से भी कष्ट दिया जाता है और यीशु मसीह को शारीरिक रूप से कष्ट दिया गया, मानसिक रूप से भी कष्ट दिया गया। जब हम 27 का 28 पद पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, और उसके कपड़े उतारकर उसे किरमजी बागा पहनाया। अर्थात मानसिक रूप से भी यीशु मसीह को दुख दिया गया और उसके साथ साथ में आत्मिक रूप से उसको भी दुख दिया गया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह को शारीरिक रूप से भी दुख दिया गया और उसको कपड़े उतारे गए, और शारीरिक रूप से, फिर उसको आत्मिक रूप से उसके ऊपर सिर के ऊपर कांटों का ताज रखा गया, और फिर उसको दाहिने हाथ में सरकंडा दिया गया और उसके आगे घुटने टेक कर उसका ठट्ठा करने लगे कि ये यहूदियों का राजा है, और उसको नमस्कार किया। और फिर उसके बाद में उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 रीति से प्रभु यीशु मसीह को क्या किया जा रहा है, दुख दिया जा रहा है। आज भी लोगों को दुख दिया जा रहा है, कष्ट दिया जा रहा है, और लोग कष्टों को झेल रहे हैं और कष्टों को झेल करके प्रभु के लिए गवाह बन रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी क्या किया, कष्ट को सहा, दुख को सहा, लेकिन उसने आह तक नहीं किया। आज भी मसीहियों को कष्ट दिया जा रहा है, सताया जा रहा है, लेकिन वे भी क्या कर रहे हैं, प्रेम के साथ में यीशु मसीह के कारण दुख को सह रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लोग मेरे नाम के कारण तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हें सताएंगे, लेकिन तुम आनंदित होना तब। तो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करते हुए आज मसीही समाज का लोग, मसीही लोग दुख को सह रहा है। निर्दोष होते हुए भी वो दोषी साबित किया जाता है, लेकिन जो दोषी है उसे दोषी नहीं करार दिया जाता है। लोग यदि पूजा करना, प्रार्थना करना, धर्म परिवर्तन हो जाता है, तो किसी को भी पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। शायद
तो इसलिए हमें पूजा करना चाहिए और पूजा का एक हिस्सा है, और इसलिए हमें और आपको अपने पूजा स्थल में, अपनी प्रार्थना स्थल में, अपनी प्रार्थना के द्वारा हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने और स्वयं आशीष का कारण भी बने। हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें, स्वयं के लिए भी प्रार्थना करें।